टीवी कार्यालय में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले के नामचीन रंगकर्मी एवं कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस विशेष अवसर पर रंगमंच से जुड़े दिग्गज कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए और रंगकर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस आयोजन में प्रेम दीवाना व्यास, मनोज चंद शाही, भोला गुप्ता, प्रदीप कुमार, विशाल केसरी, मास्टर अजय सिनी, डॉक्टर रामेश्वर विश्वकर्मा सहित अन्य गणमान्य कलाकार उपस्थित रहे। सभी कलाकारों ने रंगमंच के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे कदरपन बताया। समाचार टीवी ग्लोबल की उपस्थिति। इस आयोजन की कवरेज के लिए समाचार टीवी ग्लोबल की टीम भी विशेष रूप से उपस्थित रही। सभी कलाकारों ने रंगमंच के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे समाज का दर्पण बताया। प्रेम दीवाना व्यास का प्रेरणादायक संबोधन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुप्रसिद्ध रंगकर्मी प्रेम दीवाना व्यास ने कहा, आज 8 मार्च को हम सभी कलाकार विश्व रंगमंच दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी रंगकर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा, रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक जीवंत कला है जो समाज की वास्तविकताओं को दर्शाती है। एक सच्चा रंगकर्मी वह होता है जो अंतर्मन से रोते हुए भी दूसरों को हंसाने की क्षमता रखता है। हर गम को दिल में छुपाकर भी लोगों का दिल बहलाना, यही एक सच्चे रंगकर्मी की पहचान है। उनके अनुसार अगर कोई रंगकर्मी अपने चरित्र में पूर्ण रूप से उतर जाए तो वह दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। रंगकर्मी समाज का आईना होते हैं। वे अपनी कला के माध्यम से लोगों को न केवल मनोरंजन देते हैं, बल्कि उन्हें जागरूक भी करते हैं। रंगमंच समाज का सशक्त माध्यम। सभा में उपस्थित अन्य रंगकर्मियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और रंगमंच को समाज सुधार का एक सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि रंगमंच समाज की सच्चाई को उजागर करने, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और लोगों के भीतर संवेदनशीलता जगाने का एक प्रभावशाली जरिया है। मनोज चंद शाही ने कहा कि रंगमंच केवल मंच पर संवाद बोलने की कला नहीं है, बल्कि यह जीवन का प्रतिबिंब है। भोला गुप्ता ने इसे संस्कारों का संवाहक बताते हुए कहा कि नाट्य कला के माध्यम से समाज को नई दिशा दी जा सकती है। विशाल केसरी ने युवाओं को रंगमंच से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हकलाव्यत्व विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। रंगमंच का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर रामेश्वर विश्वकर्मा ने बताया कि नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि ने रंगमंच को पंचम वेद की संज्ञा दी थी। प्राचीन काल से लेकर आज तक रंगमंच समाज को नई दिशा देता आ रहा है। उन्होंने कहा, भारतीय रंगमंच की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। लोकनाट्य, रामलीला, नौटंकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य परंपरा से लेकर आधुनिक रंगमंच तक यह कला निरंतर समाज को प्रभावित करती रही है। कार्यक्रम की विशेष झलकियां। इस अवसर पर उपस्थित कलाकारों ने अपने अपने नाट्य संवाद प्रस्तुत किए, जिससे सभा में उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। कुछ प्रमुख झलकियां इस प्रकार रहीं। जंक्शन मास्टर ने हास्य नाट्य शैली में एक छोटा नाट्य अंश प्रस्तुत किया, जिससे दर्शकों के चेहरे पर हंसी बिखर गई। माइकल जेड सामाजिक समस्याओं पर आधारित एक लघु नाटिका की प्रस्तुति दी, जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया। अजय सिंह ने एक प्रेरणादायक मोनोलॉग प्रस्तुत किया, जिसमें रंगकर्मी के संघर्ष और सफलता की कहानी को उकेरा गया। रंगकर्मियों की भावनाएं और भविष्य की योजनाएं। कार्यक्रम में मौजूद सभी रंगकर्मियों ने एक स्वर में यह संकल्प लिया कि वे रंगमंच के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। प्रदीप कुमार ने कहा, आज के डिजिटल युग में भी रंगमंच की प्रासंगिकता बनी हुई है। हमें इसे और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। विशाल केसरी ने यह प्रस्ताव रखा कि गढ़वा में नियमित रूप से रंगमंच कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, ताकि युवा कलाकारों को प्रशिक्षित किया जा सके। निष्कर्ष, रंगमंच की अनिवार्यता। इस अवसर पर सभी उपस्थित कलाकारों ने विश्व रंगमंच दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इस दिन को यादगार बनाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रेम दीवाना व्यास के शब्दों में, रंगमंच केवल एक कला नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। रंगकर्मी समाज को एक नई दृष्टि देने का कार्य करते हैं। हम सभी को इस कला को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम का समापन सभी कलाकारों द्वारा रंगमंच दिवस जिंदाबाद के नारों के साथ हुआ। नमस्कार, जोहार। विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। हम लोग आज आपस में विचार व्यक्त कर रहे हैं बैठकर
कि वर्तमान में रंगकर्मियों की परिस्थिति क्या है और कला जगत में रंगकर्मियों का योगदान क्या रहा। साथ ही साथ आज हमारे गढ़वा पलामू के रंगकर्मी किस पायदान पर खड़ा है इस दौर में। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे विशेष रूप से कि हमारे गढ़वा पलामू के रंगकर्मी थोड़ा टीम वर्क बनाकर कार्य करें और वैसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि हम लोग रंगकर्मी हैं और रंगकर्मियों का आप लोग खुद पत्रकारिता जगत से हैं, आप लोग खुद जानते होंगे बखूबी रूप से कि रंगकर्मी, सच्चा रंगकर्मी वही है जो खुद कष्ट सह के, दुख सह के, अपने अंतरात्मा से रो करके दूसरे को जो हंसाता है, कला पेश करके दूसरों को हंसाते रहता है, अंदर से रोता है लेकिन फिर भी बाहर से हंसने का नाटक करता है और खुद हंस करके सारे लोगों को जो हंसाता है, वही सच्चा रंगकर्मी है, वही एक नाटक प्लेयर है। आज पलामू की जो पूरे पलामू पर मंडल गढ़वा पलामू लाते हैं, हम पलामू ही बार बार बोलते हैं। आज जो दशा है, आप देखते होंगे आज से 30 साल पहले गांव गांव में नाटक नौटंकी होता था तो उससे कलाकार पैदा लेते थे। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के पटना, रांची, दिल्ली, मुंबई में जाकर पैसा खर्च करके करते हैं। हमारे गांव में नाटक नौटंकी बंद हो गया। रंगकर्म के 3 विधा है, नाट्य, नाटक और नौटंकी। ये तीनों हमारे पलामू के क्षेत्र से बंद हो गए। अब कलाकार थोड़ा मायूस हैं, पैसे खर्च करके उन्हें एक्टिंग सीखना पड़ रहा है। हम चाहेंगे इसका कारण रहा मनोरंजन का साधन, विशेष कर से करके जो मोबाइल फोन आया तब से हमारे लोगों को, रंगकर्मियों को जो गांव भर में नाटक वोटक होता था, नाटक को बंद। हमारे गुरु हैं जय गणेश पाड़े, वो बार बार कहा करते थे कि नाटक नौटंकी बंद भइल, नाटक नौटंकी बंद भइल रामलीला जी, अब का देखत बड़ा रंगकर्मी लोग, रंग मंच रोवत बा और रोवे गढ़वा पलामू जिला जी। बार बार इस बात को कहते हैं तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जो नाटक नौटंकी बंद हुआ है तो हम रंगकर्मी लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिर से छोटा ही सही, तो छोटे छोटे फिल्म आप देख रहे हैं गढ़वा जिला में बन रहा है, पलामू में बन रहा है। वैसे कलाकार एकजुट होकर एक रंगमंच के पर आकर के कला को प्रदर्शित करें, लोगों को हंसाने का कार्य करें। साथ ही साथ हमें सरकार से ही मांग करना चाहेंगे कि आज इस विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर कि कम से कम जिला में, प्रत्येक जिला में एक कला भवन जरूर होना चाहिए, एक हॉल हो, वहां पर नाटक प्ले करने के लिए कलाकारों को मौका मिले ताकि कोई भी कलाकार आवे तो वहां रुक सकें, अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। और हर एक महीना में कम से कम 1-2 नाटक प्ले हो ताकि यहाँ के कलाकारों को अवसर मिले और अपने कला का प्रदर्शन कर सकें, उनके कलाकारी निखार आए और उनके अंदर का जो कलाकार है, एक रंगकर्मी के अंदर जो रंगकर्म बैठा हुआ है, जो एक्टिंग छुपा हुआ है, वो बाहर निकल सके। मैं प्रेम दीवाना व्यास, रंगकर्मी, गीतकार, संगीतकार कहिए, और झारखंड फिल्म निर्माता संघ के गढ़वा जिला के सेक्रेटरी और निर्माता संघ के फाउंडर।